ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ मज़ेदार तथ्य और क्यों चीन अपनी आंखों से अरुणाचल प्रदेश की ओर घूरता है। क्या वजह है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल शब्द का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत, मतलब अरुण जोड़ अंचल। अभी अरुणाचल प्रदेश की जो बुनियादी बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर और यहाँ की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। इसका क्षेत्रफल है 83,743 किलोमीटर, मतलब 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो जनसंख्या है वो आज की तारीख में लगभग 15 लाख के आसपास है। साक्षरता दर इसका 66.95% है, 66.95%। 19 जिला है। विधानसभा सीटें हैं 60 और लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट 1। इसकी स्थापना हुई है 20 फरवरी 1987 में। और पहले पर जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के वो थे प्रेम खांडू और पहले राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह। तो अरुणाचल प्रदेश की जो आबादी है वो आज की डेट में 15 लाख के आसपास है और ये भारत का तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। कम आबादी वाला। आबादी के मामले में सिर्फ मिजोरम और सिक्किम ही अरुणाचल प्रदेश से पीछे है। अरुणाचल प्रदेश की 63% आबादी 19 प्रमुख जनजातियों और 85 अन्य जनजातियों से संबंधित है। यहाँ की बाकी आबादी अप्रवासियों की है, जिनके पूर्वज भारत के अन्य हिस्सों से आकर यहाँ बसे हुए हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या को धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो राज्य की लगभग 30% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और 29% हिंदू धर्म को और बाकी के अन्य धर्मों को। धर्म प्रदेश के अनुसार अगर धर्म के हिसाब से बांटते हो तो ईसाई हो गए 30%, हिंदू हो गए 29%, अन्य हो गए 27%, बौद्ध 11.76% और मुस्लिम 2% है। राज्य के 80% हिस्सा जंगलों से ढका पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व बेहद कम है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, जो भारत के सभी राज्यों से सबसे कम है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 35% थी, जो महज 10 सालों में घटकर 29% रह गई है। वहीं ईसाई जनसंख्या जो साल 2001 में 19% थी, वो बढ़कर 31% हो गई। आबादी के इस बड़े फेरबदल का कारण ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब हिंदुओं को बहला फुसला कर लगातार किया जा रहा धर्म परिवर्तन है। अभी हम आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक बातें, जो भौगोलिक तथ्य हैं। अरुणाचल प्रदेश 83,743 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के राज्य में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की सीमा आसाम और नागालैंड से मिलती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश म्यांमार, भूटान और चीन से मिलती है। राज्य का जो समुद्र तल है वो राज्य जो है समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु कंगतो पर्वत है, जो 7,060 मीटर ऊंचा है। कंगतो पर्वत थोड़ा सा तिब्बत में भी स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, करीब 200 से 400 सेंटीमीटर सालाना। वहाँ पे अच्छे पर्यटन स्थल भी हैं। ईटा किला है। राजधानी ईटानगर में 14-15वीं शताब्दी में बना ईटा नामक किला है। ईटा किला के नाम पर ही राजधानी का नाम ईटानगर रखा गया है। पर्यटक इस किले में कई खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। फिर वहाँ पर पौराणिक गंगा झील है। ये एक हिंदू धर्म से जुड़ा पर्यटक स्थल है। यह राजधानी ईटानगर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और झील के पास खूबसूरत जंगल भी है।
फिर यहाँ पर बौद्ध मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी इसकी यात्रा कर चुके हैं। बौद्ध गुरु दलाई लामा वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। इस मंदिर की छत पीली है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। अब हम फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके बारे में आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश एक गरीब राज्य है। जीडीपी के मामले में सभी राज्यों में 27वें स्थान पर आता है। खेती बाड़ी यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। यहाँ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन मुख्य रूप से आता है। राज्य का ज्यादातर हिस्सा वनों से घिरा होने के कारण वन उत्पाद यहाँ की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। अभी हम आपको बताएंगे कुछ ऐतिहासिक बातें जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है इतना, फिर भी यहाँ पर हुई खुदाइयों से पता चलता है कि हजारों सालों से लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त हुआ है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 24वां राज्य बन गया। 1972 में श्री विभा बासु दास शास्त्री जी द्वारा अरुणाचल प्रदेश को इनाम मिला और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 1972 में। फिर 1987 में यह राज्य बना है। अभी 1965 से 1972 तक का जो सफर था, तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश का शासन असम के राज्यपाल के द्वारा गृह मंत्रालय चलाता था। सन 1954 में, मतलब 1954 में, इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम दिया गया था 1954 में। आज़ादी से लेकर सन 1965 तक यह आसाम राज्य का हिस्सा था। पर सामरिक महत्व के कारण यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो भारत चीन युद्ध के समय चीनी सेना ने तवांग समेत अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण युद्ध समाप्ति के पश्चात चीनी सेना को वापस जाना पड़ा था। नहीं तो अगर वहाँ की जो जनता है अगर ऑब्जेक्शन नहीं करती तो आज की डेट में चीनी लोग के अंडर में रहता था हमारा अरुणाचल प्रदेश। सन 1913-14 में ब्रिटिश सरकार, चीन और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा सीमा के तौर पर खींची गई। इस समझौते में तिब्बत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को ब्रिटिश भारत को दे दिया, पर चीन ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। फिर 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उसने तिब्बत को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया। इसके बाद वो भारत के अधिकार में स्थित तवांग क्षेत्र पर भी दावा करने लगा, क्योंकि उसके अनुसार वो तिब्बत का हिस्सा था और तिब्बत अब उसके अधीन। भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया क्योंकि तवांग क्षेत्र आजाद भारत का एक हिस्सा था। तो ये मोटा मोटी है हमारे अरुणाचल प्रदेश का इतिहास जो हमने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है वो और लोगों को भी प्राप्त हो। और अगर आपको कुछ पूछना हुआ या जानना हुआ तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। यथासंभव हम प्रयत्न तो करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, पर कभी कभी वक्त की कमी के कारण हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूर्ण अधिकार है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।